कई हरियाणा से पधारे परम पूज्य, परम आदरणीय, परम आदर्श महामंडलेश्वर स्वामी श्री विरागानंद गिरी जी महाराज से प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्तास् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जगमुदीरे। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, मुमलेश्वर भगवान की, अभयेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया की। हर 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 महादेव महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर। प्रातस्मरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी पूज्य स्वामी जी का यह पंचदश निर्वाण महोत्सव, निर्वाण पद का अर्थ कल किया था, जिन्होंने जीते जी देह भाव छोड़ दिया है। अभी आप सुन रहे थे दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग कहते किसको हैं? दुख के संयोग का वियोग हो जाना, माने दुख का जो संयोग है, देह का देह ही दुख है। तो जीते जी जिन्होंने देह भाव को त्याग कर दिया था, और फिर बाद में कहना ही क्या, ऐसे जो ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी का जो ये पंचदश निर्वाण महोत्सव, जिन्हें ब्रह्म साक्षात्कार होता है, वही देह भाव त्याग कर पाते हैं। दूसरे लोग जिन्हें ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है, वे लोग तो देह भाव में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, ममकार में रहते हैं, और इसके फलस्वरूप बार बार जन्मते मरते हैं। जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि, बार बार जन्मते रहते। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी जिनका निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त किया, इसलिए वह विदेह कैवल्य हम प्रतिवर्ष हमें प्रेरित करे, हम लोग भी उसी निर्वाण को प्राप्त हुए, उसी परम पद को प्राप्त हुए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी को नमन करते हुए परम विरक्त स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जो ब्रह्मलीन हैं, उनके पूज्य स्वामी जी के अभिन्न स्वरूप हैं, उन्हें नमन करते हुए मंच पर विराजमान मार्कंडेय संन्यास आश्रम के परमाध्यक्ष जी महाराज एवं परम पूज्य स्वामी अभय महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, आदरणीय आचार्य हनुमान चैतन्य, परम आदरणीय ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य जी एवं मोहन चैतन्य ब्रह्मचारी मोहन चैतन्य, स्वामी केशवानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी हनुमान चैतन्य, आदरणीय आशुतोष जी महाराज, स्वामी सूर्यानंद जी, आदरणीय रामचंद्रदास जी महाराज एवं अन्यान्य विरक्त संत वृंद भक्तगण भक्तिमती माताओं। जैसा कि विषय है पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थ नैवेह, हे अर्जुन, प्रथापुत्र अर्जुन, नैव ई है, ई माने श्लोक में भी
उसका नाश नहीं होता है। नैवे न मूत्र न परलोक में नाश होता है। विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो नहीं कल्याणकृत कश्चित, कल्याण करने वाला कोई दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। कोई भी कल्याण कर्म करता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, कल्याण कर्म, एक अकल्याण कर्म। जैसे मित्र भी दो प्रकार के बताए गए, कल्याण मित्र है, एक अकल्याण मित्र है। कौन सा मित्र कल्याण मित्र है? तो कह दिया पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम प्रवदंति संता। जो पाप से दूर करे, हित में लगाए, आपकी गोपनीय बात छिपावे, ये नहीं प्रकट करके भेद खोल दे, गुणों को, अपने गुणों, कभी भी दोष अपने न प्रकट करे, न मित्र के दोष प्रकट करे, कहीं मित्र के गुण ही सर्वत्र प्रकट करे, और सावधान रहे अपने से भी दोष मित्र के प्रति न हो, आपत्ति में कभी छोड़े नहीं। ऐसा सन्मित्र कहलाता है, कल्याण मित्र कहलाता है। जैसे कल्याण मित्र और अकल्याण मित्र होते हैं, ऐसे कल्याण कर्म होते हैं, वैदिक कर्म, कल्याण कर्म। मनमाना कर्म अकल्याण कर्म है, इसलिए मनमाना नहीं करना चाहिए। जो मनमाना कर्म करते हैं वे कर्म अकल्याण कर्म हैं। कभी भी मनमाना नहीं करे। जैसे आपने सभी सिनेमा देखते हैं, जो भी एक्टिंग करते हैं और डायरेक्टर के अनुसार, मनमाना नहीं करते। दवाइयां खाते हैं तो जिसमें लिखा होता फिजिशियन, उसके अनुसार। यह नहीं कि बुखार आ गया तो एक ऐसा आपने खा लिया क्लोरोक्विन 4-5 गोली तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना। तो वह फिजिशियन के अनुसार चलती है। ऐसे सज्जनों जो वैदिक आज्ञा से, भगवत आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से, संतों की आज्ञा से जो चलते हैं, इसको कहते हैं कल्याण कर्म, शास्त्र की आज्ञा से। और जो मनमाना चलते हैं, मनमाने लोगों की सलाह से चलते हैं, पाप में जो लगाने वाले हैं उधर चलते हैं, वो समझो वो अकल्याण कर्म है। तो हमें क्या करना है सज्जनों? कल्याण कर्म की ओर बढ़ना है। इसी कल्याण कर्म के लिए तो प्राधान्य में आता है असतो मां सद्गमय। ये जो असतो, हे भगवान मुझे असत से सत की ओर ले चलो, ये प्रार्थना है। असतो मां सद्गमय, मुझे असत माने अकल्याण मार्ग से, मनमाने मार्ग से, मनमाना मार्ग है जो मनाया वो कर रहे हैं। न बैठना आता, न उठना आता, न चलना आता, न खाना आता, न नहाना आता, न पीना आता, ये सब मनमाने कर्म हमें सीखने पड़ेंगे। छोटे छोटे कर्म, बड़े से बड़े कर्म हमारे शास्त्रीय होने चाहिए, शास्त्र संस्कारित होना चाहिए। जैसे वो विष हमें मार देता है, लेकिन वह विष अगर मंत्र से संशोधित हो जाता है तो जीवन का हेतु बनता है। विष भी, ऐसे कर्म तो बंधनकारी होते हैं और पाप कर्म तो नरक ले जाने वाले होते हैं। लेकिन जब हम शास्त्र गुरु की आज्ञा से कोई कर्म करते हैं सज्जनों, तो वे हमारा कल्याण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए कल्याण कर्म का मतलब शास्त्रीय कर्म, वैदिक कर्म, गुरु के बताए गए, शास्त्र के। मन से नहीं, मन को मारो, मन के जिन्होंने कह दिया ना मन मार लिया उसी का कल्याण हो गया। तो कह दिया नहीं कल्याणकृत कश्चित, कल्याण करने वाला कोई जो है दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। दुर्गति माने नरक आदि की प्राप्ति नहीं होती। ये इसका वाक्यार्थ है। लेकिन इसके पीछे विषय कहां का है? जैसे हमारी सरकार जो है क्या करती है, जब देख लेती 60 वर्ष हो गए या पैसा रिटायरमेंट हो जाता है, कर देती है। ऐसे हमारे शास्त्रों में रिटायरमेंट है, कर्म की एक सीमा है। हमारे पूज्यपाद जिनका ब्रह्म निर्वाण महोत्सव बना, ये निर्वाण महोत्सव बना रहे थे, तो कहते अंत में कहा जब छोड़ दिया कि अब हमारी कर्म की कक्षा समाप्त हो गई, हमारा कर्तव्य नहीं रहा। हाँ, ऐसा बोले, कर्तव्य की कक्षा जो भी थी वो समाप्त हो गई। यद्यपि पहले से ही समाप्त हो गई होगी, लेकिन लोक संग्रह के लिए जो लगे थे वो भी सब
आप बिल्कुल निवृत्त हो गए जीते जी। तो कर्म की भी एक सीमा है। जब तक कोई आरूढ़ है, माने योग में आरूढ़ होना चाहता है, तब तक तो उसके लिए कर्म है। कह दिया नहीं कर्मणा मनारंभाण नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तब तक वह नैष्कर्म नहीं प्राप्त कर सकता है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है, योग्यता नहीं अपने में आ सकती है। ये ज्ञान की एक योग्यता होती है। बिना योग्यता के, कल भी आ गया था, योग्यता कह लो या अधिकार कह लो, जब तक अधिकार नहीं होगा तब तक व्यक्ति उस जीवन में सफल नहीं हो सकता है। कल बहुत अच्छे ढंग से वार्ता हुई, चर्चा हुई कि व्यक्ति में अधिकार होना चाहिए। तो कह दिया न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। कर्म को आरंभ किए बिना कोई नैष्कर्म्य माने मोक्ष के रास्ते पर मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। सीधा कर्म नहीं, ज्ञान के द्वारा। कर्म कारण है मोक्ष के लिए, लेकिन सीधा नहीं। ज्ञान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, विवेक वैराग्य होंगे, तब विचार में प्रवृत्ति होगी, तब वो कहीं मोक्ष की ओर जाता है। तो वहां विषय है कि कर्म की एक सीमा है। जब तक आप आरूढ़ हैं, माने योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, तब तक योग का मतलब निर्वाण जो है, निर्दोष स्थिति बनाना चाहते हैं, तब तक कर्म करिए। आपकी निर्दोष सारे आपके मलिन संस्कार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कर्म योग की सीमा। जब आप योगारूढ़ हो गए तो वहां फिर कर्म नहीं। जब भी योगारूढ़ हो जाए वहां कर्म नहीं है, वहां तो ध्यान योग है, वहां तो सदगुरु की सानिध्य है। इसलिए कह दिया आज हमारे यहाँ कब हो जाए, बचपन से जो है संन्यास की ओर चले जाते हैं, इसका मतलब उनकी कर्म की सीमा समाप्त। भगवान शंकराचार्य 8 वर्ष में संन्यास ले लिया। अब कोई कहे नहीं हम वृद्धावस्था में लेंगे संन्यास, तो वृद्धावस्था में भी योग्य नहीं बनता। अगर उसके अंदर विवेक नहीं पैदा हुआ है, वैराग्य नहीं, तो वृद्धावस्था में भी नहीं बनता। और बचपन में अगर उसने पूर्व जन्म की साधना की है, उसकी कर्म की कक्षा समाप्त हो गई, अब वो संन्यास का अधिकारी हो गया, वो योगारूढ़ हो गया। तो ऐसा जो योगारूढ़ पुरुष है, उसके विषय में यहाँ चर्चा चल रही है कि वह जो योगारूढ़ है, जिसकी कर्म की कक्षा समाप्त हो गई है, कर्म को जिसने त्याग दिया है और अब वो संन्यास की ओर बढ़ रहा है, आत्मचिंतन की ओर है, ब्रह्म चिंतन की ओर है। निरंतर आहर निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम। ये संसार मिथ्या है, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, संसार माया परिवर्जतोषि, संसार स्वप्ना यजमोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्र। तो जब कोई साधक जिसकी कर्म की कक्षा कर्तव्य का भार समाप्त हो गया है, कर्तव्य के भार को जिसने त्याग कर दिया है और एकमात्र अनन्य मति, अनन्य गति, अनन्य रति, अनन्य क्रीड़ा केवल आत्मा में रह गई है, आत्मा के चिंतन में है। किसी प्रारब्ध बस कोई भोग प्रबल आ गया, कोई रोग आ गया, कोई भोग आ गया, ऐसा मृत्यु आ गई, तो जो वह चिंतन कर रहा था परमात्मा का, अखंड चिंतन कर रहा था, अनुभव गम्य भजई संता यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, जब वह अखंड चिंतन कर रहा था, अखंड धारा थी बह रही थी, जिसने संन्यास लेकर के त्रिभुवन के राज्य को छोड़ दिया था। वैराग्य का लक्षण क्या है? इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक के सारे भोगों को त्याग कर। तो जिसने सारे भोगों को त्याग कर दिया था और ब्रह्म चिंतन कर रहा था, त्रिभुवन को तुच्छ समझ लिया, छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, और अखंड चिंतन करने वाले के जीवन में प्रारब्ध बस कोई रोग आ गया, मृत्यु आ गई, मान लो कोई अत्यंत वृद्धावस्था में ही चिंतन कर रहा है, अब वो प्रयास नहीं हो पा रहा है। एक सीमा शक्ति भी शरीर में होती है ना, बल्ब ही फ्यूज हो गया तो बिजली क्या करेगी? बिजली तो आ रही है लेकिन बल्ब फ्यूज है तो जलेगा नहीं ना। तो ऐसे वृद्धावस्था हो गई, अब वो तो योगारूढ़ कर रहा था, चिंतन कर रहा है, लेकिन उस वृद्धावस्था में अत्यंत आ गया, कोई रोग आ गया, अब उससे चिंतन नहीं हो पा रहा, ना बैठ पा रहा, अकस्मात कोई दुर्घटना आ गई। तो ऐसे योगी का यहाँ प्रश्न है कि वो उसके जो है उसकी क्या गति हो,
अब प्रयास तो नहीं, श्रद्धा बैठी, श्रद्धा तो पूरी है। पहले कर्म योग करके योगारूढ़ हो गया है, ध्यान योग में लगा है, चिंतन में लगा है, पूर्ण श्रद्धा है, लेकिन अयति कह दिया। अयति माने यत्न नहीं कर पा रहे। हे कृष्ण, वो किस गति को प्राप्त होता है? क्या वो नष्ट बादल की तरह न बरस करके नष्ट हो जाता है? इस ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाता तो क्या गति होती है? हे भगवान, अर्जुन कहते हैं आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई न ऋषि न कोई देवता नहीं दूर कर सकता है, आप ही मेरे संशय को दूर कर सकते हैं। ऐसा जब अर्जुन ने प्रश्न किया तब भगवान कहते हैं हे अर्जुन, कहते उसका विनाश नहीं होता है। हाँ, ये नहीं कि भाई चलो उसकी पहला योगारूढ़ है, ध्यान कर रहा है, अब वो नष्ट स्मृति हो गया, भ्रष्ट स्मृति हो गया। भ्रष्ट स्मृति का अर्थ है नष्ट स्मृति। दो प्रकार के होते हैं, एक नष्ट स्मृति, एक लब्ध स्मृति। तो लब्ध स्मृति वाला क्या होता है कि उसको पद पदार्थ का ज्ञान है, वाक्यार्थ करता है, महावाक्य विचार करता है, तो जो ग्रंथियां हैं उनको नष्ट कर देता है, जिसको लब्ध स्मृति है। कहते हैं ना, याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। तो जो लब्ध स्मृति है वो चिंतन करने में सक्षम होता है, पद पदार्थ का ज्ञान होता है। नहीं तो तत्त्वमसि तत्पद का क्या अर्थ है, असी पद का क्या अर्थ है, त्वम पद का क्या अर्थ है, लब्ध स्मृति होगा, याद होगा, तभी तो एक वाक्यता करेगा, महावाक्य विचार करेगा ना। तत्पद का क्या अर्थ है, त्वम पद का क्या अर्थ है, फिर दोनों की एकता करेगा, भाग त्याग लक्षणा करेगा, विचार करेगा, जहात लक्षणा है कि जहात लक्षणा है कि जहात अजहात लक्षणा है। तो जो लब्ध स्मृति होगा वही विचार करेगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है, किसी प्रारब्ध बस भोग हो गया, मृत्यु आ गई, वो इस विचार नहीं कर पा रहा है, तो उसकी क्या गति होगी? अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो भगवान कहते हैं घबराइए नहीं अर्जुन, उसका नाश नहीं होता है, हीन जन्म में नहीं जाएगा। तो फिर होगा क्या उसका? हीन नहीं जाएगा तो क्या होगा? तो वहां कह दिया प्राप्त पुण्य कृताम लोका, जो अश्वमेध आदि यज्ञ, जो सबसे श्रेष्ठ अश्वमेध आदि यज्ञ कहा गया है, बृहदारण्य आता सबसे श्रेष्ठ अश्वमेध आदि यज्ञ है, तो उसका जो फल है पुण्य लोकों की प्राप्ति, तो वह योगी ऐसे पुण्य लोकों को जाता है। अनंत काल तक जितना उसका अवधि है, भोग है, तब तक भोग करके वो धनवानों के कुल में, बुद्धिमानों के, धनवान बुद्धिमानों के कुल में जन्म लेता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। मैंने ऐसे देखा, दिल्ली उनमें देखा कि अरबपति हैं और बढ़िया धोती पहने, लोग डरते हैं कि हम कैसे प्रणाम करेंगे, साष्टांग प्रणाम, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो मैंने उन लोगों को देखा कि साष्टांग प्रणाम, तो हमने कहा ये लोग धोती रोज बदले तो क्या इतने धनी हैं, इनको क्या है, गंदे हो जाने दे। हाँ, वो रोज बदल सकते हैं। तो ऐसे धनवानों के कुल में और श्रद्धालु भक्त कुल में, ऐसा नहीं धनवान भी तो दुराचारी होते हैं, लेकिन वो दुराचारी नहीं, धनवान है और पुण्य वाले हैं, पुण्य कर्म करने वाले हैं, ऐसे घरों में जन्म लेता है वह योग भ्रष्ट माने जिसकी स्मृति नष्ट हो गई, किसी कारण बस ब्रह्म चिंतन में लगा था, अब ब्रह्म चिंतन में असमर्थ हो गया, मृत्यु आ गई, तो धनवान श्रीमानुओं के कुल में पैदा होता है। और वहां भोग पहले तो पुण्य लोकों में जाता है, फिर धनवानों के कुल में और श्रद्धालु के कुल में जन्म लेता है। वहां बचपन से जो है गणपति गुंगावावहे है, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका आदि जो है, उन धर्मानों के कुल में भी वो गीता पाठ, उपनिषद पाठ करता है और भक्ति में लग जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, वहां भी लग जाता है। अच्छा, एक बात और चलिए, अथवा भगवान कहते हैं धनवानों में होगा, अथवा दूसरा विकल्प करते हैं, चलो कोई वासना होगी तो धनवान, लेकिन ये धनवानों के यहाँ जन्म लेता है और लगता है, लेकिन यहाँ फंसाव का कारण है, फंस सकता है भोगों में। इसलिए दूसरा विकल्प भगवान प्रस्तुत करते हैं योगियों, जो दरिद्र हैं, जिनके पास कुछ भी घर में खाने पीने का नहीं। आपको मालूम होगा कि एक बार उपमन्यु की कथा आती है, वो गए कहीं, वहां दूध उनको दिया गया और बढ़िया स्वाद लगा, पुनः घर में आए, दूध मांगा, उनकी माँ ने आटा चावल का घोल के आटा दे दिया, पिया, स्वाद नहीं आया, रोने लगे। तो कहा तुम शंकर की आराधना करो तो तुम्हें दूध मिलेगा। चलो उन्होंने आराधना की, दूध मिला, सब कुछ मिला, दूध ही नहीं मिला, आराधना करने से सब कुछ मिला, ये कथा आती है। तो ऐसे दरिद्रों के कुल में, बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म दुर्लभ इसलिए बताया है कि वहां कोई भोग सामग्री होगी नहीं, तो देखेंगे भी नहीं भोगों को, न सुनेंगे,
और वो शीघ्र जो है पूर्व जन्म के संस्कार जो भक्ति के हैं, योग के हैं, ब्रह्म चिंतन के हैं, अखंड अनन्य चिंतन के हैं, उनके उद्बुद्ध हो जाएंगे। और धनवानों के यहाँ जाएंगे तो एक टीवी अनेक टीवियां देखते रहेंगे और दिमाग पूर्व जन्म के संस्कार नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए दरिद्रों के कुल में, योगियों के कुल में जन्म लेता है और उसको उसके कल्याण में देरी नहीं लगती, जल्दी से ही कल्याण कर लेता है। और वो अब वहां जो है अधिक प्रयत्नवान हो जाता है, अधिक प्रयास करता है। पर इसलिए कह दिया प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषा। अत्यंत जो है वो बिल्कुल जो भी दोष लग गया था पिछले जन्म में, मृत्यु आ गई, ये भी पाप का ही कारण होता है। अगर आप इस जन्म में भगवान को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, किसी कारण रोग आ गया, तो समझो पाप ही है। और रोग नहीं आया तब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका मंद प्रयास है, आपकी जो है अपना पुरुषार्थ नहीं, ये भी दोष है, महादोष है। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते हैं, महादोष है। और कोई रोग आ गया, ये पूर्व जन्म का दोष है जो रोग आ गया। तो अब ऐसा योगी बहुत जोर प्रयास करता है पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार, और प्रयास करके कह दिया प्रयत्नाद यतमानस्तु। पहले तो यहाँ गिरने का कारण बताया, आयति प्रयत्न नहीं कर पा रहा है। अब उठने का कारण बता रहे हैं कि प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषा। जो भी पाप थे वो सारे दूर कर देता है। कर्मकृत पाप, अनात्म चिंतन कृत पाप, और आवरण और विक्षेपात्मक जो पाप होते हैं, अन्यथा अग्रहण और अन्यथा ग्रहणात्मक जो पाप हैं, उनको भी अब दूर कर देता है। अब उसके पास कोई अज्ञान नहीं रहा, ना विपर्य रहा, अब वो निरावरण द्वितीय आत्मा में स्थित हो जाता है। इसलिए कह दिया प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषा, कोई किल्विष नहीं रहा उसका। फिर क्या होता है, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों से इस प्रकार वेदांत के संस्कारों को, अध्यात्म के संस्कारों को, ब्रह्म के चिंतन के संस्कारों को एक एक बूंद से जैसे घड़ा भरा जाता है, ऐसे चिंतन करते करते पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कह दिया पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है और ततो याति पराम गति, और परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब एक वाक्य और, ऐसा योगी, इस योगी की भगवान महिमा कहते हैं, तपस्विभ्योधिको योगी। वो योगी तपस्वी से भी बढ़कर, ज्ञानीभ्यो विमतोधिका। ये पंडित जो कर्म का, जो वेद वेदांग के पांडित्य है, ऐसे पांडित्य रूप ज्ञान से भी वो योगी श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, और कर्मी से भी अधिक योगी। इसलिए भगवान कहते हैं तस्माद योगी भवार्जुन। इसलिए हर मनुष्य को जो है केवल योगी, डॉक्टर और इंजीनियर और धनवान होने की जरूरत मात्र नहीं है, उसको योगी होने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं तस्माद योगी भवार्जुन। इसलिए योगी बनो, सबके लिए यही उपदेश है भगवान का कि योगी होने का प्रयास करो, जिससे कि सबका कल्याण हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार पुण्यवाक पुष्पांजलि पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी जी के चरणों में अर्पण करते हुए विराम ले रहे हैं। हर हर महादेव। द्वितीय दिवस है, उसका द्वितीय चरण अभी अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है। इससे में परम पूज्य, परम आदरणीय इस ज्ञान यज्ञ के सूत्रधार मार्कंडेय संन्यास आश्रम के पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य, परम आदरणीय स्वामी जी महाराज से अनुरोध करूँगा। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। दिशन्तु शम्ये गुरुपादपांशवः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कण कण में अनुष्य भगवान ओंकारेश्वर
एवं मां नर्मदा के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री, जिनका यह पंचदश निर्वाण महोत्सव है एवं त्रिदिवसीय कार्यक्रम 5 सत्रों के माध्यम से संपादित किए जा रहे हैं, उनके स्वरूप को नमन करते हुए, वंदन करते हुए मंचासीन हमारे परम श्रद्धेय पूज्य परमादरणीय मार्कंडेय योगाश्रम के तपहपुत वयोवृद्ध साधना वृद्ध स्वामी जी महाराज एवं मंच पर विराजमान हमारी सभी पूज्य संतचरण, समुपस्थित संतजन एवं श्रोत्रीजन, महाराज जी के इस पंचदश निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय दिवस के 4 सत्र आज अभी पूरे होने जा रहे हैं। हमारे संत महापुरुषों ने आपको इन 4 सत्रों में कहीं भिन्न विषय, कहीं जुड़े हुए, कहीं न जुड़े हुए, साधन और साध्य परक उसका विस्तृत विवेचन किया। प्रातः काल भी आपने बड़े प्रेम से सुना भक्ति के विषय में, तो अभी आप योग भ्रष्ट साधक के विषय में श्रवण कर रहे थे। आपने श्रवण किया, संतों ने बताया साधना में लगा हुआ है, पर बीच में साधना में गति धीमी हो गई। साधना छोड़ा नहीं है। अर्जुन ने पूछा आयति, प्रयास तो कर रहा है पर धीमा प्रयास हो गया। हमारे यहाँ पर अभाव को बताने वाला जो नए पद आता है उसका अर्थ कहीं अल्प होता है, थोड़ा सा मंद प्रयास है, अल्प प्रयास है। जैसे स्वामी जी ने बताया, आपको अभी सुन ही रहे थे, कहीं हो सकता है कि राग आ गया हो, आसक्ति आ गई हो, या कहीं रोग आ गया हो। यदि हमने परम तत्व को नहीं पाया और परम तत्व को पाने में मूल जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति नहीं कर सके, तो बीज होने से कभी भी वो अंकुर दे सकता है, क्योंकि वही सभी का बीज माना जाता है। यदि बीज सही सलामत है तो वो बीज कभी भी अवसर पा करके अंकुर देता है। तो इसीलिए उस बीज को नष्ट नहीं किया। भगवान शंकराचार्य जी गीता में कहीं लिखते हैं, असति सम्यक दर्शने नहीं रसस्य उच्छेद। जब तक परमात्मा से अपने आप को अभिन्नता कराने वाला बोध उत्पन्न न हो जाए, तब तक रस, संसार का रस पूर्णतया उच्छेद नहीं होता। कहीं न कहीं बीज बना ही रहता है, और जब बीज बचा रहेगा तो मौका पा करके अंकुर देता है।
साधक की तन्मयता और साधक की साधन के प्रति अत्यंत लगाव, ऐसा होने के बावजूद भी कभी कभी राग का प्राबल्य की वजह से या रोग की प्रबलता की वजह से या प्रारब्ध की वजह से वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता और शरीर छूट गई। पर भगवान बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। स्वामी अभयानंद जी महाराज जी ने कहा, हमको तसल्ली मिल रही है और वस्तुतः कोई भी संस्कार जब हमारे भीतर हम अर्जित कर लेते हैं या अदृष्ट पैदा कर लेते हैं कर्मों के माध्यम से, तो शास्त्र का एक कटु सत्य है कि उसको भोगे बिना ज्ञान तो जब होगा, प्रायश्चित आपने यदि नहीं किया है तो वो अदृष्ट भोग दिए बिना निवृत्त नहीं होता। अब जब ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं हुआ था, साधक अवस्था में उससे पहले भी ये क्या क्या करके आया है, भोग अवस्था में समझ आ रही है कि गड़बड़ी रही है कुछ, पर करते समय सावधान नहीं हुआ और वही चीज आकर के अवरोध डाल रही है। तो ऐसी दशा में उस साधक की गति क्या होगी? अच्छा, उस साधक की जो इस ढंग से मरा है वैसा नहीं, क्या पता उन्हीं में से आप हम भी हो। वहां भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, जो जन्म लेगा वो आगे उसमें पौर्वदेहिक, पूर्व देह में अर्जित की हुई बुद्धि, माने जिस प्रकार की साधना से संपन्न उसका लिंग शरीर था, बुद्धि थी, उसको प्राप्त करता है, ऐसा कहा। और फिर वो उसमें लग जाता है। यतते च ततो भूयः संशुद्ध पूर्णंदना, पुनः उसको प्राप्त करने के लिए लग जाता है। कभी जिस राग से या जिस रोग से, उसकी प्रबलता की वजह से यदि हम स्वरूपस्थ हुए भी नहीं, यहाँ से शरीर पूरा करके निकल गए, तो हो सकता है कि उसका भोग पहले से आ जाए। जैसे जड़ भरत का देखा जाता है उदाहरण, पूरा जागतिक साम्राज्य का त्याग करके आए, पर हिरण में इतने आसक्त हो गए और दूसरा जन्म उनका हिरण ही मिला। बहुत बार शास्त्रों में ऐसी बातें आती है कि भले ही तत्वज्ञ महापुरुष के सन्निधि में शिष्य क्यों नहीं रहा हो और साधना भी कर रहा हो, क्योंकि अलग शरीर में अलग जीव रहता है, तो वो जीव किस प्रकार के अदृष्ट कर्मों को लेकर के आया है और वह कर्म किस काल में फल देने वाला है, इसको जानना बड़ा कठिन है। गहना कर्मणो गति, कर्मण की गति बड़ी गहन है। तो हो सकता है कि मरते समय ऐसी स्थिति पैदा हो जाती हो। अब चूंकि उसकी खबर तो कोई वापस आकर के देता नहीं, शास्त्र से आप समझ सकते हो, वो तो चला गया। हम इस चीज को केवल और केवल शास्त्र से समझ सकते हैं। और सामान्य व्यक्ति, हम लोगों को जानकारी भी नहीं रहती कि वह मुक्त हो गए या बंधन में ही आ गए। किसी
उत्तम लोक को गया अथवा यहीं पर किसी योगियों के कुल में जन्म हुआ, वह तो वही जानता है। भगवान को पता होगा कि वह भी ये जानता है कि नहीं जानता है कि इस प्रतिबंधकता की वजह से मैं मुक्त नहीं हो पाया और इस लोक में आया हूँ, इस शरीर में आया हूँ। पर शास्त्र हमें भरोसा दिलाता है, शास्त्र हमें विश्वास दिलाता है कि आप जहाँ थे, शरीर छूटने के बाद आगे बढ़ोगे तो उसी प्रकार की बुद्धि को अगले जन्म में प्राप्त करोगे समय पा करके। अब जैसे बच्चा हो गया, पैदा हो गया, 8-10 साल का है, साधन ही नहीं कर सकता है, तो वैसी बुद्धि प्राप्त हो कोई जरूरत नहीं है। वैसी भावना रख सकता है, ऐसी विचार आ सकता है उसके अंदर में, पर जब शरीर में क्षमता आती है फिर साधना में व्यक्ति लग जाता है। जिस प्रसंग में ये चीजें कही जा रही है वो प्रसंग का आप जब विश्लेषण करके देख रहे हैं तो योग भ्रष्ट के विषय में अर्जुन का सवाल है कि कहीं उसका कोई प्रतिष्ठा ही ना हो, ऐसे नष्ट तो न हो जाएगा बादल के समान। हमारे हनुमान जी ने कहा बादल में जब हवा लगती है तो एक टुकड़ा कहीं बिछड़ जाता है और बादल का बड़ा अंश आगे निकल जाता है तो वो टुकड़ा पता नहीं आकाश में कहीं विलीन हो जाता है, उसका अस्तित्व ही पता नहीं लगता। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो भी कहीं किसी पुरुषार्थ शून्य होकर के कहीं विलीन हो जावे। तो उसके उत्तर में भगवान एक ये श्लोक उतारते हैं, पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न तो यहाँ उसका नाश होता है न परलोक में उसका नाश होता है। माने जिस शरीर में जिस प्रकार के देह में वो मौजूद है उससे नीचे नहीं जाता, चाहे यहाँ हो चाहे परलोक में हो। अब देव शरीर मिला, विद्या देवलोक, विद्या से देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो यदि यहाँ उसको परोक्ष ज्ञान है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है हिरण्यगर्भ लोक को जाकर के देवता के उपदेश से मुक्त भी हो जावे। शंकरानंद जी महाराज लिखते हैं हिरण्यगर्भ लोक जाएगा तो सकामी ही जाएगा, जिसके अंदर यहाँ साधना करते समय कोई अपेक्षा थी नहीं तो क्यों जाएगा। पर यदि वह गया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हिरण्यगर्भ लोक संबंधी कामना होगी। तो वहां जाकर के बहुत साल तक रह करके फिर यहाँ आएगा। और ऐसे जो साधक होता है तो वही प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। संपन्न परिवार में पैदा होता है, वो साधनाओं से वंचित नहीं होता, वो कुल ऐसा होता है, वो परिवार ऐसा होता है कि वहाँ सात्विक भाव रहता है, भले ही श्रीमान हो। चैतन्य महाप्रभु जी के समय एक कहानी, एक कथा सुनने में आती है कि उड़ीसा से कोई राजा आए थे नवद्वीप में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का निवास था। तो चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, शिष्य नहीं थे, उनके साथ रहते थे। तो वो शिष्यत्व के लिए प्रार्थना करते, पर उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी दूसरे हैं। जब राजा आए तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी आए हैं, जाओ
फलानी जगह पर मौजूद है। तो वो बालक चला गया, तो जाकर के देखा तो राजा है, और राजा का ठाट बाट आप जानते ही हो, और राजा विरक्त भी हो तो उसको ठाट बाट में रहना ही पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो उस साधक को अश्रद्धा हो गई, वापस आ गए। कहा महाराज आपने कहाँ भेज दिया, वो तो विलासी है। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, तुम जाओ और श्रीमद् भागवत का 2-4 श्लोक उनके सामने में गाओ, तब आपको पता लगेगा। तब वो साधक पुनः वहां चला गया, तो अहो वकीयम या दूसरा 2-4 श्लोक गाया। तो वो बैठे हुए थे, तो उनके शरीर में रोंगटे जैसे खड़े होने लगे, और थोड़ी देर देखते देखते आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। बाद में आंख खोली तो जो अनिवृत्त भोग वाले होते हैं, कहने के अपेक्षा बुद्धि रहती है, तो वैसे लोग ये संपूर्ण संपदाओं से संपन्न होकर के पैदा हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं कि संपदा में अपने आप को भूल ही जाएंगे, पर संपदा में रहने से, हमारे संत चरण ने आपसे कहा कि झंझटें खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपने बीज को दग्ध नहीं किया है। और इस संपदा में कहीं ऐसी स्थिति न पैदा हो कि साधक अपने को भूलने की स्थिति में आवे, तो उसको ज्यादा सजग रहने की जरूरत होती है। पर जिसके अंदर में हिरण्यगर्भ संबंधी भोग भी नहीं है, ऐसे साधक हो सकते हैं। यहां से लेकर के हिरण्यगर्भ तक के जो भोग है, उन भोगों में जो निष्काम है, उन भोगों की कामना से जिसका चित्त आहत नहीं हुआ, ऐसा साधक यदि अपना उद्देश्य पूरा होने से पहले यदि शरीर छूट जाता है, छूट सकता है, बीमारी आ गई, प्रयत्न शैथिल्य हो गया, प्रयास में कमी आ जाती है, काम हुआ नहीं है, तो शंकरानंद जी महाराज कहते हैं, वैसे साधक अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में वो पैदा हो जाता है और उस साधनाओं से संपन्न रहता है, उसको कोई जिम्मेदारी ज्यादा नहीं रहती। एतद्दि दुर्लभतरम, भगवान को इतना कहने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, हो सकता कि योगी भी ज्यादा ही विशिष्ट हो, का एतद्दि दुर्लभतरम, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ है, पूर्व से भी ये दुर्लभ है, ऐसा मिलना कठिन है। उसको कोई झंझट नहीं, कुछ देखने सुनने की जरूरत नहीं, बस उठाओ, अपना अगोछा ले लो, नर्मदा किनारे जाओ, स्नान करो, बैठो और समाधि लगाओ। तो ये कठिन होता है ऐसा प्राप्त होने में। तो इसीलिए ऐसे जो साधक है, जो अकाम हत है, जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत नहीं है, ऐसे साधक, उनका शरीर यहीं छूटेगा और यहीं इस प्रकार जो गरीब ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासा से संपन्न जो माहौल है, जो परिवार है, ऐसी जगह पैदा होकर के वो अपने साधनाओं में लग जाता है और उसको गिरने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि पूरी तरह से तन्मय होकर अपने साधनाओं में वो लग सकता है। तो इसीलिए हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए। हम बहुत बार गिरे हैं और बहुत बार उठे हैं,
हम लोगों के भीतर में आध्यात्म के विषय में जागृति आई है तो जरूर कोई ना कोई संस्कार है। पर ये भी देखना आप, क्या सांसारिक संस्कार आपको उद्वेलित नहीं करते, आपको अपने स्वरूप से गिरा नहीं देते, वो भी साथ में है। तो इसीलिए यही प्रयास करना है कि हम परमेश्वर को प्राप्त करने वाले संस्कारों को, साधनाओं को कैसे अधिक से अधिक करने की कोशिश करें और कैसे अधिक तन्मयता के साथ करने की कोशिश करें। करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, परंतु उस व्यग्रता के साथ नहीं करते, उस तड़प के साथ नहीं करते, उस तन्मयता के साथ नहीं करते। एक औपचारिकता पूरी करते हैं कभी कभी, तो फिर वो साधना आपके जीवन को बदलने वाली कम बनती है, बहुत ही कम बनती है। इसीलिए इन चीज़ों के माध्यम से हमको यही प्रयास करना है कि हम उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ते रहें, क्योंकि मनुष्य जीवन दोबारा मिलना संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा यह आपके हाथ में है। यदि आप ठीक ढंग से साधना करेंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य शरीर ही मिल सकता है। इसीलिए ये विषय इसीलिए रखा गया ताकि हम पहले जन्म में जो किया हुआ है उसको अगले जन्म में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये साथ में पुनर्जन्म सिद्धांत भी हमारे यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से आ गया। पुनर्जन्म यही होता है, जिसे पहले हम जन्म लिए दोबारा जन्म होता है, जैसे पहले कि उसके अदृष्ट संस्कार आगे वाले जन्म में साथ में चले जाते हैं, छूटते नहीं है। तो इस तथ्य को स्वीकार करके हम प्रयास ये करें कि गलत हमसे न हो और अच्छा बने, अच्छा हो और अच्छा सर्वोत्कृष्ट जो अच्छाई परमात्मा वहाँ तक पहुँच सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये जो हमारा सत्र है द्वितीय दिवस का वो पूरा हो गया है। तो कल हम लोग सब पूज्य महाराज श्री की पुण्यतिथि सोल्लास उत्साह के साथ मनाएंगे। तो हमारे किशोर जी आपको टाइम का जो सूचना है वो दे देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मलीन सतगुरुदेव के चरणों में जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है वो प्रारंभ करेंगे। तो वैसे तो 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। मंदिर में भगवान का अभिषेक होगा, वो तो पंडित जी करेंगे, अपना वो ज़्यादा नहीं है उसमें। 7 बजे से भजन संकीर्तन वगैरह जो इसमें रुचि लेने वाले लोग हैं, सज्जन हैं, वो यहाँ के भजन संकीर्तन वगैरह में भाग ले सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो 7 से करीब 7:30 बजे तक ये चलेगा और 7:30 बजे वैसे हम लोगों को सभी को उपस्थित हो जाना चाहिए। महाराज श्री जी का चित्रपट का पूजन वगैरह हम लोग करेंगे, आरती करेंगे, तो 10-1 मिनट उसमें लग जाएगा। ठीक 8 बजे हमारा यहाँ कठोपनिषद का जो प्रथम अध्याय का हम लोग पाठ करते हैं और शांति मंत्र आदि का जो पाठ करते हैं, ठीक 7:40 पर वो शुरू हो जाएगा और ये करीब 8 बजे तक चलेगा। 8 बजे से श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार कल का जो हमारा कार्यक्रम है, इतना ध्यान रखें कि 7:30 बजे तक हम लोगों को यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्त्यार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।